चलिए देखिएगा, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक क्या था, समांतर श्रेणी का गणितीय रूप। यानी कि हम लोग देख रहे थे कि समांतर श्रेणी का जो गणितीय रूप होता है क्या होता है दोस्त, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट कहाँ तक, इन तक, ए इन तक जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वह है समांतर श्रेणी का गुण। पहले समझना है तब लिखना है। यानी कि एपी का गुण, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी या एपी का गुण। तो एपी का जो गुण होता है, गुण नंबर 1 है कि इसके प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है दोस्त, समान होता है। अर्थात इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात यदि मान लीजिए कि पहला पद T1 है, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4 डॉट डॉट, ये अगर Tn तक जाता है और इससे जो पहला होगा कितना होता है, Tn-1 होता है, तो हम लोग गुण से बोल सकते हैं कि इसके क्रमागत दो पदों का जो अंतर होता है, यानी कि सार्वंतर, वो समान होता है। यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, ऐसे भी हम बोल सकते हैं डॉट डॉट कितना, Tn माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, D होता है। चलिए अब देखिएगा, इस पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। क्वेश्चन अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि यदि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट है तो क्या यह एक एपी है, क्या यह एक एपी है या एपी में है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर आप यानी कि सार्वंतर निकाल करके बता सकते हैं कि ये हमारा एपी में है या एपी में नहीं है। यानी कि जो हमारा एपी का गुण है ना, वो क्या होता है कि इसके जब क्रमागत दो पदों का अंतर, यानी कि दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, या किसी मतलब दो आप जब पदों के अंतर को लीजिएगा ना, अगर दोनों का डी आपस में क्या आएगा, ये डी यानी कि सार्वंतर अगर इक्वल आता है तो बोल सकते हैं कि वो हमारा एपी में है। तो हम लोग देखते हैं एपी के गुण से, एपी के गुण से, यानी कि जब आप T2 माइनस T1 कीजिएगा दोस्त, यानी कि T2 क्या है बोलिए 4, और ये हो गया माइनस, यानी कि बच गया 2, या आप T3 माइनस T2 कीजिएगा तो T3 कितना है 6 और माइनस T2 कितना है 4, यानी कि 2। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या है, D बराबर क्या है 2 है। अतः दिया गया अनुक्रम क्या है, एपी में है। इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं। अब यहाँ सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या a, a स्क्वायर, a क्यू, a4 डॉट 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 एपी में है, एपी में है। तो सेम इसमें आपका यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जब भी एपी मतलब जांचना हो ना, तो हम लोग क्रमागत दो पदों का क्या लेते हैं, अंतर को लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। यानी कि आप यहाँ पर लिखिएगा कि एपी के गुण से हम इसको देख सकते हैं ऐसे, क्या है T2 माइनस T1 जब लीजिएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस a, और यहाँ से आप ऐसे भी ले सकते हैं कि a को कॉमन कीजिएगा तो कितना बच जाएगा a माइनस 1, या T3 माइनस T2 कीजिएगा दोस्त, तो T3 कितना है मेरा a क्यू है माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से जब आप a को कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इसको कंपेयर आपस में करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या है, आपस में बराबर नहीं है, और जो हमारा D का मान आता है ना, यानी कि दोनों आपस में इक्वल आएगा तो ही हमारा एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ
T2 माइनस T1 यानी कि ये वाला यानी कि इतना नॉट इज इक्वल टू कितना T3 माइनस T2 है। सो यह अनुक्रम या दिया गया अनुक्रम AP में क्या है दोस्त, नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि A 2A 3A डॉट डॉट है तो क्या यह AP में है या नहीं है। देखिए चेक करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि AP में है कि नहीं है तो इसमें हम लोग AP का क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं यानी कि गुण को। और आपको पता है कि AP के गुण से हम लोग जानते हैं दोस्त, देखो AP के गुण से क्या होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना, हाँ T3 माइनस T2 यानी कि T2 का मान कितना है बिटू 2A माइनस T1 कितना है A और T3 3A माइनस T2 2A हमारा है। ये कितना हो गया जी A, ये कितना हो गया A यानी कि इसका मान होता है D यानी कि ये भी होता है D यानी कि D का मान क्या है A यानी कि यहाँ पर D का मान आपस में इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया अनुक्रम क्या है AP में है। बट कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये सब तुम्हारा केवल मतलब बुक में क्वेश्चन मिल सकता है और बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि इसको मतलब चेक करें कि AP में है या नहीं है। कंपटीशन में जैसे आपका एयरफोर्स में एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि 1/2 x 5/2 AP में है तो x का मान बताएं। क्वेश्चन आप लोग से ये बन जाएगा कैसे, इसमें क्या कीजिएगा बोलिए। हाँ यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ का अप्लाई कर देंगे यानी कि जब ये बोल रहा है कि AP में है तो हमको जब मतलब क्या है कि जब बोल रहा है कि AP में है तो इसका क्या होगा सार्वंतर समान हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए कि हम बोल दें कि ये 2 4 6 8 10 क्या है AP में है यानी कि क्या है इसका सब सार्वंतर आपस में क्या है इक्वल है। यानी कि हम बोल सकते हैं दोस्त कि AP के गुण से कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा T3 माइनस T2 यानी कि T2 हमारा कितना है x माइनस T1 1/2 और T3 कितना है 5/2 माइनस T2 कितना है दोस्त x। अब आप लाइए यानी कि देखिए ये x हमारा क्या है माइनस में, इसको इस साइड लाइए कितना जाएगा x प्लस x और ये कितना हो गया 5/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से x आपका कितना हो गया 2x और यहाँ एलसीएम होगा 5 + 1 यानी कि 6/2 यानी कि 2x इज इक्वल टू 6/2 और ये 2 3 जा 6 और x का वैल्यू आपका कितना आ गया 3/2। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन में ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपका मस्त क्वेश्चन भी है। एक और क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। यदि 1/4 y 1/8 AP में है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए, बोलिए ट्राई करो यार। कितना जाएगा 3/16। अच्छा माइनस 1/16। इंडिविजुअल्स और किसी का इसको ट्राई करो। फिर इसके बाद हम ट्रिक भी बताने वाले हैं कि ज़्यादा ऐसे माथापेची नहीं करना है, हम लोग ट्रिक लगाएंगे सीधे ये बन जाएगा। हाँ अगर 3 डिजिट होगा तो ये दोनों क्या है क्वेश्चन आपका 3 डिजिट वाला है। जिकेश रामू
कितना आ रहा है? चलो देखो, देखो हम लोग एक ट्रिक का यहाँ पर निर्माण करते हैं, तुम सब ट्रिक नोट भी कर लेना। 3/16। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो तब ये 3 टर्म वाला था ना, प्रदीप समझो, ये 3 टर्म वाला था ना, तो यहाँ हमको x का मान फाइंड करना था। तो यहाँ पर क्या आया है? 2x आया है क्या? नहीं, या मान लो कि x 2 बार हम ऐड कर दिए हैं, यानी कि 2x है। और a और b आपस में हम जोड़ दिए हैं क्या? 1/2 और 5/2। नहीं, a और b हम जोड़ दिए हैं। और जब ये 2x होगा तो ये बटा में 2 आ जाएगा क्या ना? जब ये 6/2 है तो ये जब 2 हम नीचे लाते तो 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 6/4 को हम लोग कटाते ऐसे 6/4 को, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 हमारा आ भी रहा था। यानी कि इसका ट्रिक ये है दोस्त कि जब AP में 3 डिजिट हो या नंबर हो, डिजिट हो तो बीच वाला का मान ज्ञात करने के लिए अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त कि x b हमारा क्या है? AP में है। तो हमें ये x का जब वैल्यू निकालना है ना, तो ये दोनों को हमें जोड़ देना है, यानी कि a + b और 2 से आपको डिवाइड कर देना है। ये आपका फाइनल आंसर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सेम इसी पर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि हमको y का मान फाइंड करना है, यानी कि ये दोनों को हम जोड़ देंगे। 1 + 1/4 और 1/8 को हम 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ये मेरा कितना हो जाएगा? बोलो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना? 2 + 1 बाई कितना? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? चलो देखो, यानी कि 2 1 3/8, और ये क्या है? 2/1 है क्या? तो ये उलट जाएगा 1/2, यानी कि 3/16। ये 3/16 जिनका आंसर था वो क्या है? राइट है। अब कितना बोले थे? माइनस में ना, 3/16 बोले थे। कौन माइनस में बोला था? तो चलो, यानी कि क्या था वो गलत है, यानी कि 3/16 आपका राइट आंसर है। कीजिए, ट्रिक भी नोट कर लेना है। देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग प्रमेय को करने वाले हैं, अलग अलग प्रमेय, यानी कि आपका थ्योरम नंबर क्या है? फर्स्ट है। आप लोग स्टार दे करके लिखिएगा, साबित करें कि किसी AP के nवें पद या अंतिम पद अर्थात बोर्ड पर लिख दिए हैं। अर्थात तो देखिएगा, nवें पद कॉलम में भी रख देना है, अब कुछ नहीं लिखना है। nवें पद या अंतिम पद को हम लोग क्या सूचित करते हैं? अर्थात TN बोले या AN बोले या L बोले, ठीक है ना? ये तीनों क्या है? अंतिम पद होता है, यानी कि इसका मान होता है क्या? A + n - 1 × D कैसे होता है, ठीक है ना? अब देखिएगा, यहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं, यानी कि प्रमाण। तो यहाँ से AP के लिए हम लोग क्या क्या जानते हैं? पहले देखिएगा, प्रथम पद यानी कि A, सार्वंतर यानी कि D, पदों की संख्या यानी कि n, और अंतिम पद या nवां पद हमारा AN TN, आप L कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि माना कि किसी AP का प्रथम पद A, पदों की संख्या n तथा क्या सार्वअंतर D हो, तो हम लोग AP के गुण से दोस्त लिख सकते हैं कि ये क्या होता है? A + D, A + 2D ... ऐसे ये चलता है।
यानी कि अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ से T1 या N1, T1 या A1, यानी कि T1 हमारा कितना है दोस्त, A है, ठीक है। और हम लोग A को ऐसे लिख सकते हैं क्या, A प्लस 1 है, तो अभी इसको मानिए कि 1 माइनस 1 इंटू D। अभी इतना मानिए कि यहाँ पर जितना है ना उसमें से 1 माइनस करके D से गुणा करना है, ठीक है। देखिएगा, यानी कि T2 जब हम लेंगे तो T2 हमारा कितना आता है, A प्लस D, यानी कि A प्लस D। अब इसको आप हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, A प्लस 0 इंटू D बराबर कितना, A आ जाएगा। यानी कि इतना को हम इतना में लिख सकते हैं। उसी प्रकार A प्लस D को जब आप लिखिएगा तो A प्लस कितना है, 2 है ना, यानी कि 2 माइनस 1 इंटू D, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कितना जाएगा 1D, यानी कि A प्लस D, इतना आपका आ जाएगा। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं दोस्त T3, यानी कि A प्लस कितना होता है 2D, और इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 3 है, हाँ 3 माइनस 1 इंटू D। इसी प्रकार आप दौड़ जाइए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, TN को आप बोल सकते हैं कि सर ये होगा A प्लस, ये 3 था तो 3 माइनस 1, 2 था तो 2 माइनस 1, तो कितना है N है तो N माइनस 1, वेरी गुड, N माइनस 1 इंटू D, यानी कि हमारा TN का हो गया फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन एकदम दमदार होगा, पहले इसको समझना है और इसको हम लोग अलग अलग टाइप में करके देखने वाले हैं। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि घटाइए -3 -7 -11 -15 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। देखिएगा, या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इतना का कौन सा पद इतना है, जैसे पूछा है कि 2 4 6 में कौन सा पद उसका 1000 होगा, या 3 6 9 में कौन सा पद उसका 99 होगा। तो हम लोग इसको अलग अलग टाइप में बांट करके देखेंगे। देखिएगा, तो यानी कि जो माइनस आपका 3 है ना दोस्त, वो क्या है, प्रथम पद, यानी कि A का वैल्यू -3 है, और D जब निकालिएगा ना तो ये 2 पदों का अंतर होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, हम जानते हैं कि आप लोगों को सब पता है, खेलल खिलाड़ी तू लोग आइल बड़ा, गांव के पूरे छक्का मारल बड़ा लोग तू लोग, ठीक बनू, तो ध्यान से देखा, यानी कि D का मान कितना हो जाएगा T2, यानी कि -7 माइनस T1 का वैल्यू कितना है जी -3, यानी कि D इज इक्वल टू -7 + 3 यानी कि -4, ठीक है। 30वां पद का मतलब क्या है, N का मान आपका कितना दिया है जी 30 दिया है, 30 है, तो हमको क्या निकालना है, T30 को फाइंड करना है। तो यहाँ से आपका 2 मेथड बनता है, इसको मेथड 1 से ऐसे आप निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट को इसके समझना है, न कि केवल आंसर तक पहुँचना है। कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, आंसर खुद ही निकाल लीजिएगा कैसे भी। तो देखिएगा, हम लोग कल पढ़ रहे थे कि जैसे T2 होता है तो 1D, T3 तो 2D, T5 तो कितना 4D माने A + 4D, T6 तो A + 5D, यानी कि हमको निकालना है T30 दोस्त, तो कितना हो जाएगा, हाँ A + 29D। आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं, यानी कि T30 और A का वैल्यू कितना है जी -3, और 29 इंटू D का मान कितना है -4। इसको मल्टीप्लाई करके आप कर लीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप मेथड नंबर 2 से ऐसे कर सकते हैं, 1957 वाला मेथड, यानी कि आप यहाँ से लिखिएगा कि TN बराबर A + N-1 इंटू D, और यहाँ से N का वैल्यू कितना दिया है T30, और A का मान कितना है -3 + 30 - 1 इंटू D का मान -4, यानी कि -3 प्लस ये कितना हो गया 29 इंटू -4। देखिए मिला जुला कर ये दोनों आपका सेम ही है, या आप सूत्र का इस्तेमाल कीजिए या इसको आप डायरेक्ट निकालिए, बात क्या है वही है। यानी कि यहाँ से आप कर सकते हैं -3 और ये प्लस गुना माइनस कितना जाएगा -29 इंटू 4, और इसको निकाल लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा
इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है कि -3 -7 -11 डॉट डॉट का कौन सा पद क्या है, -403 है, -403 है, ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन में, तो हम लोग को पता है कि a का मान कितना है दोस्त, -3, d का मान कितना इसमें आया है, -4, या आप निकाल सकते हैं T2 - T1 T3 - T2 ऐसे करके। और देखना ये है ना कि इसमें n का तो मान दिया नहीं है, और अधिक बच्चे क्या करते हैं ना कि लिखा है कि कौन सा पद -403 है, तो इसको ये n समझ बैठता है। लेकिन ये आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा पद, आप टर्म को बताइए, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, n को तो पूछ रहा है, यानी कि और जिसका लास्टिंग जो मतलब टर्म है ना वो क्या है 403, और जो लास्टिंग टर्म यानी कि इंड हमारा जो टर्म होता है वो कितना होता है an या tn बोल सकते हैं, यानी कि tn हमारा कितना है भाई 403 -403। आप यहाँ से सूत्र का अप्लाई कीजिए a + n - 1 इंटू डी, और यहाँ से tn का वैल्यू कितना है -403 और a का मान -3 प्लस n का वैल्यू हमको तो निकालना है जी, और d का हो गया -4। ये आपका 3 आएगा इस साइड, यानी कि -403 + 3 और ये n - 1 इंटू -4, ये आपका घट कर कितना हो जाएगा दोस्त -400, ये n - 1 इंटू -4, माइनस में सबका कट गया, 4 से कट जाएगा 100, और ये 1 को ला दीजिए इस साइड, तो कितना हो जाएगा 100 + 1 = n। सो n इस कितना गया 101, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस AP का 101वां पद कितना हो जाएगा हमारा 403 हो जाएगा। आप यहाँ से इसको जांच भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि क्या, जांच मतलब कर सकते हैं कि TN होता है ना, तो आपका n का मान कितना आया है T 101, और इसका होता है क्या a + 100d, और ये a का वैल्यू कितना है आपका -3 + 100, और d का मान कितना है -4, यानी कि -3 माइनस कितना हो जाएगा 400, यानी कि -403। देखिए आपका एक का पद कितना है -403 आ गया है, एकदम साक्षात दर्शन हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।